ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है आज तक समझ नहीं आई, तो आज के बाद भूलोगे भी नहीं, बस एक बार यहाँ देख लो। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम में ही सब कुछ है। मतलब इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस ऐसे समझो तुम। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ ये एक पॉइंट चार्ज है और एक स्पेयर है, ये वाली डिस्टेंस है r और ये एक पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ मुझे सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकलेगा, v=kq/r। हम बोले यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो ये डिस्टेंस भी r है, तो ये क्या हो जाएगा v=kq/r। अब मान लो यहाँ निकालना है मुझे इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, तो ये भी v=kq/r। रेडियस तो सेम ही रहेगी क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है और हमारे r रेडियस है, यानी कि इस पॉइंट पर भी रेडियस r है और इस पॉइंट पर भी रेडियस r है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। डेफिनेशन देखो, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट has the same इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी हमारी। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ भी सेम थी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी सेम थी और इस पॉइंट पर भी सेम थी। इसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ प्रॉपर्टी में ये मैंने 3 लिखी है, आप और भी याद कर सकते हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर सेम रहेगा। मैंने आपको पीछे भी समझाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम रहेगा, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और इस पॉइंट पर निकालेंगे यहाँ भी सेम निकलेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, यानी कि मतलब समझो इसका, समझो ये पॉइंट ए है और मैं इस पॉइंट पर से चार्ज को करा रहा हूँ मूव इस पॉइंट पर, यानी कि बी पॉइंट तक। मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, जो मेरा वर्क डन होगा मूव कराने का, नहीं लेकर जाने का इस पॉइंट तक, वो होगा मेरा जीरो। अब कैसे जीरो होगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा वी इंटू क्यू। अब जो इसमें से इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो तो डेल्टा क्यू आ जाएगा, इंटू हम क्यू कर देंगे। तो देखो पहले डेल्टा वी निकालते हैं, तो डेल्टा वी कैसे निकलेगा, v1 माइनस v2। हमने ऐसे फॉर्मूला लगाया तो kq/r माइनस kq/r दोनों बराबर है तो जीरो आ गया डेल्टा वी। अब जैसे हम इसकी वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा क्यू भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला मतलब हमारा वर्क डन आ गया जीरो। तो इसी को हम यहाँ मैंने बताया था आपको कि हमारा जो वर्क डन होगा जीरो होगा। नो वर्क डन इज डन इन मूविंग, यानी कि जो हम मूव करेंगे ना चार्ज को किसी को ले जाने के सरफेस पर, जैसे हम चार्ज को दूसरे चार्ज पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो हमारा वर्क डन सीधी बात है जीरो का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समझो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 90 डिग्री होंगी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी और देख लो, कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। देखो कैसे, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि 10 वोल्ट की है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये कि 50 वोल्ट की है। अब मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया, देखो इंटरसेक्ट हो गए। अब मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, आप कहोगे नहीं इस पॉइंट पर जो है ये 50 वोल्ट है, मैं कहूँगा 10 वोल्ट है। आप कहोगे 50 वोल्ट है, तो हम बहस ही क्यों करें जहां हम पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवा रहे हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होती। चलो ये होगी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन।